नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमारे क्या प्लान थे आज के मार्केट के लिए, मार्केट फ्राइडे को कैसे काम कर सकता है और फ्राइडे के दिन हम लोग कैसे मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे अप्रोच पे। क्या अप्रोच था हमारा आज के मार्केट के लिए? बहुत साफ साफ अप्रोच था कि हमने दो रेंज, आपको एक रेंज बना के दिया था। ऊपर की तरफ लेवल था 22,575, नीचे की तरफ एक रेंज था 22,400। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता है कोई ट्रेड नहीं लेना है। रेंज ब्रेक होने पे भी जो आप क्वांटिटी पे नॉर्मल ट्रेड करते हैं ना, उसको आप कम कर लीजिए, हो सके तो एट मैक्स 50% या फिर उससे कम पे ट्रेड कर लीजिएगा। ये मैंने बोला था, इसका बहुत सिंपल कारण था। इसको हम लोग, मैं फिर से डिस्कस करूँगा कि मैंने ये जो स्टेटमेंट दिया था क्यों दिया था। और हुआ क्या, मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया आपको 575 का, आपका यहाँ पे ट्रेड बनता 30 पॉइंट्स के एसएल के साथ, और मार्केट पूरा दिन आपका साइडवेज रह गया। और आप हो सकते हैं, आपने अगर, आप कह सकते हैं अगर आपने इस एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा तब तो आपको पक्का लॉस हुआ होगा। लेकिन मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जब भी एक्सपायरी का दिन हो ना, एक्सपायरी के दिन नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो वीकली होता है वही लेना है, लेकिन नेक्स्ट वीक का लीजिए, इस वीक का मत लीजिए, क्योंकि बहुत हाई चांस होते हैं कि मार्केट आपको साइडवेज मूवमेंट दे सकता है, बहुत प्रीमियम डिके होते हैं एक्सपायरी के दिन। अब दूसरी बात कि मैंने आपको क्यों बोला था क्वांटिटी लेस करने को, एक रीज़न जो था वो तो बहुत लॉजिकल था कि मैं आपको बोलता रहता हूँ कि एक्सपायरी के दिन जो आपका क्वांटिटी होता है ना, वो थोड़ा कम में रखा कीजिए। कि मैंने आपको 50% से कम बोला था, पर इन जनरल भी थोड़ा कम रखा कीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत, अगर आप इस वीक का, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हो तो बहुत आपका प्रीमियम डीके बहुत होता है, हो जाता है प्रीमियम डीके, इसलिए अवॉइड करने के लिए। नंबर टू, हमने कल डेटा भी देखा था। डेटा क्या बता रहा था? डेटा दो चीज़ बता रहा था। एक चीज़ ये बता रहा था कि ऑप्शन प्रीमियम जो थे, ऑप्शन प्रीमियम हमारे हाई थे। तो इसका साफ साफ मतलब होता है कि मार्केट में वोलेटाइल मूवमेंट हो सकते हैं। लेकिन जो सेकंड डेटा जो कि इंपॉर्टेंट था, वो दिखा रहा था कि जो एफ आई आईज है, एफ आई आईज मार्केट में न्यूट्रल है, लेकिन जो क्लाइंट है रिटेल, वो यहाँ पे बियरिश है। तो क्योंकि क्लाइंट बियरिश है और रिटेल और एफ आई आईज यहाँ पे न्यूट्रल है, तो मार्केट में ये तो समझ में आ गया था मेरे को कि मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट बहुत ईजिली नहीं देगा। और इसलिए मैंने आपको बोला था कि मार्केट में बहुत हाई चांस है कि नीचे जाएगा, फिर ऊपर आ सकता है, फिर ऊपर आके फिर नीचे आ सकता है, इसलिए क्वांटिटी साइज कम रखिएगा, यही रीज़न था। और हुआ भी क्या, मार्केट ऊपर गया, फिर साइडवेज हो गया, प्रीमियम भी खा लिया, और जो एफ आई एस का मूव था कि न्यूट्रल स्टैंस है, वो देखिए दिखा भी मार्केट में कैसे, एक न्यूट्रल क्लोजिंग हुई, नीचे खुल के ऊपर लेके चले गए। और जो यहाँ पे क्लाइंट बियरिश थे, उनका देखिए मार्केट ऊपर गया, और उनके अगर किसी ने एवरेज करने की कोशिश की होगी तो पूरा पूरा प्रीमियम डे के कारण कुछ उनको प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। आ जाते कल के डिस्कशन पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ, ऑप्शन चेन में क्या पोजीशन है, क्योंकि हम लोग हर बार क्या करते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं और फिर एफ आई आई प्रो का डेटा देखते हैं, समझने के लिए कि मार्केट में कैसे पोजीशन बने हैं। नेक्स्ट वीक का मैंने खोल रखा है एक्सपायरी यहाँ पे मेरे को, क्योंकि हमारा ये वीक अभी चालू हुआ है तो कोई खास पोजीशन बने नहीं है, लेकिन जितना मेरे को समझ में आ रहा है ना, कि यहाँ पे देखिए 22,600 पे तो अच्छी खासी राइटिंग हो रखी है अभी दोनों साइड पे। इन द मनी कॉल पे जाकर कोई ज़्यादा कोई एग्रेसिव राइटिंग हुई नहीं है। पुट में मेरे को एग्रेसिव राइटिंग दिख रही है, स्पेशली 23,700 पे और यहाँ पे 24,000 पे। तो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि पुट में एग्रेसिव राइटिंग हुई है, कॉल में एग्रेसिव राइटिंग नहीं हुई है। इन द मनी देखिए दोनों तरफ राइटिंग एग्रेसिव ही होती है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। समरी यही है कि लोगों ने एट द मनी 600 पे यहाँ पे स्ट्रगल बना रखा है, क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पे हाई आपको नंबर्स दिख रहे हैं। कॉल में अगर आप अंदर जाइएगा तो आउट ऑफ द मनी पोजीशन यहाँ पे नहीं बने हैं। पुट में आप देखिएगा आउट ऑफ द पोजीशन यहाँ पे बने हैं, तो ये लोग थोड़ा एग्रेसिव है। इन द मनी तो पोजीशन वैसे ही बनते। तो एक बात मेरे को समझ में आ रहा है कि अगर मार्केट थोड़ा गैप खुल के चलना चालू करता है ना, तो यहाँ पे इतनी पोजीशन है जो इनको कॉल साइड वालों को ट्रैप जरूर कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में थोड़ा एग्रेसिव होकर लोग गए हैं। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट नीचे जाना चालू करता है, तो यहाँ पे जो इतने आउट ऑफ द मनी एग्रेसिव राइटिंग हो रखी है ना, इसी कारण ही आप प्रेशर आएगा, और इस प्रेशर के कारण आपको एक अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये जो हमको दिख रहा है कि बहुत लाइट पोजीशन है, लेकिन जो भी पोजीशन बनी है अभी तक उससे हमको यही समरी मिल रही है। लाइट पोजीशन का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि देखिए दो बड़े कारण मेरे को नज़र आ रहे हैं। नंबर वन, कि देखिए अभी वीक चालू हुआ है तो बहुत ज़्यादा कोई पोजीशन बना नहीं रहा है। और नंबर टू जो कि मेन है, उसके अंदर भी आप देखिए दो सब पार्ट में बना होगा। नंबर वन, क्योंकि अभी देखिए क्या होगा, फ्राइडे के बाद 3 दिन की छुट्टी है, तो कोई अभी पोजीशन बनाना चाहता नहीं है। तो यहाँ पे 3 डेज जो हॉलीडे है, फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे संडे मंडे, तो यहाँ पे आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 4 दिन तक मार्केट खुलेगा नहीं, सॉरी 3 दिन तक ही, सैटरडे संडे मंडे, यही कारण है। और नंबर टू, आपको पता है सेकंड अप्रैल को टैरिफ का डिसीजन आ जाएगा कि इंडिया पे कौन कौन से सेक्टर पे कितना टैरिफ लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो उसका उसका वो जो डिसीजन है ना, वो मार्केट
अभी तक फैक्टर इन कर नहीं पाया कि मार्केट में टैरिफ कितना लगेगा इंडिया पे, तो इसलिए मार्केट में कोई खास पोजीशन बना नहीं रहा है। तो लोग वेट कर रहे हैं कि एक बार टैरिफ का डिसीजन आएगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, इसलिए कोई बहुत हैवी पोजीशन बनी रही है। दूसरे सेक्टर पे मैं आ जाऊँ जहाँ पे हम लोग एफ आई आई डी आई का डेटा देखते हैं। तो यही एक रीज़न भी था कि मेरा आज इतना मार्केट में वीडियो बनाने लेट कैसे हो गया कि आप देखिए तो अभी तक यहाँ पे पोजीशन रिफ्रेश हुआ नहीं है। मैं तब से देख रहा था पर अभी हुआ नहीं है। कल का ये आपको बता सकता हूँ। कल आप देखिए यही बात कर रहा था। अभी देखिए एफ आई आई देखिए वोलेटाइल दिखाई दे रही थी। यहाँ पे इनडिसाइसिव थी, इनडिसाइसिव या वोलेटाइल। प्रो देखिए, प्रो भी न्यूट्रल थी। तो देखिए इंडेक्स में ना एफ आई आई जो प्रो जो थे वो दोनों ऑलमोस्ट न्यूट्रल थे, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट देखिए जो रिटेल होते हैं वो यहाँ बियरिश होके गए थे। इसलिए जब क्लाइंट चाहता है ना कि मार्केट नीचे जाए, और एफ आई आई जो कि बड़ा पैसा लगाते हैं वो या चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए या फिर मार्केट न्यूट्रल जाए, तो फिर ऐसे केस में ना मार्केट नीचे बहुत आसानी से जाता नहीं है। ये केस हुआ था मार्केट में आज, और इसलिए मार्केट ने किया क्या, ऊपर गया, इन कैसल ले लिया और फिर साइडवेज हो गया। अगर मार्केट में ये पोजीशन केस टू बना होता कि मार्केट में एफ आई आई चाहते हैं कि ऊपर जाए और क्लाइंट चाहते हैं कि नीचे जाए, तो मार्केट आपको अच्छा खासा ऊपर जाते हुए दिखता है, लेकिन ये केस था नहीं। और आज का डेटा हमारे पास आया नहीं है तो हम लोग बता नहीं सकते कि कैसी पोजीशन बनी है। ये सब देखने के बाद हम लोग आ जाते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं मार्केट ने कैसा स्ट्रक्चर बनाया है। मार्केट ने देखिए बनाया तो ग्रीन कैंडल है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल एक्सपायरी के दिन बना है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसका वेटेज होता नहीं है। आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जो कैंडल आपको देख रहा है यहाँ पे बड़ा सा रेड कैंडल, ये भी एक्सपायरी के दिन बना था। और आपको लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया है इस जोन से, पर ऐसा नहीं था। यहाँ पे मार्केट में गैप पेंडिंग था, इस गैप को मार्केट ने फिल किया और उसके बाद मार्केट ऊपर अचानक से जाने लगा। तो ये बहुत बार होता है मार्केट में। देखिए ये बड़ा जो कैंडल है ये एक्सपायरी के दिन बना था, ये बड़ा कैंडल एक्सपायरी के दिन बना था, ये बड़ा कैंडल एक्सपायरी के दिन बना था, इनफैक्ट ये कैंडल एक्सपायरी के दिन बना था। इसलिए हो सकता है ये कैंडल भी एक्सपायरी के कारण ही आपको क्या है, अब उसे डायरेक्शन में बैठाने के लिए बैठा है। उसके बाद मार्केट जो डाउन साइड का मूवमेंट उसको देना है वो दे देगा। एक्सपायरी के दिन कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है, कहाँ पे आपको ऐसे आसानी से मिल सकते हैं, उस बेसिस पे कैंडल ज़्यादा बनता है, ना कि टेक्निकल को बहुत फॉलो करता है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे हमको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि इसको फॉलो अप मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर ये सिर्फ एक्सपायरी रिलेटेड कैंडल था जिसको फॉलो अप नहीं मिलना चाहिए, जैसे यहाँ पे देखिए ये कैंडल था, इसको फॉलो अप यहाँ पे नहीं मिला। ये कैंडल था एक्सपायरी वाला, इसको यहाँ पे फॉलो अप नहीं मिला। ये देखिए एक्सपायरी वाला कैंडल, यहाँ पे फॉलो अप इसको नहीं मिला। तो अगर ये एक्सपायरी वाला कैंडल है, इसको यहाँ पे फॉलो अप नहीं मिलना चाहिए। और मार्केट की क्लोजिंग कल 720 के नीचे, इनफैक्ट हो सकता है कल एक रेड कैंडल बन जाए। ये हो सकता है एक अच्छा खासा केस। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत बड़ा कैंडल बनेगा, पर एटलीस्ट मार्केट यहाँ पे 22 400 के आसपास क्लोजिंग दे सकता है। अगर मार्केट कल ग्रीन बना देता है कैंडल और ऑलमोस्ट यहाँ के 800 के आसपास क्लोजिंग देता है, तो फिर आप कह सकते हैं मार्केट एक नेक्स्ट रैली के लिए जा रहा है, जो कि मार्केट को 24 200 तक भी लेके जा सकता है। तो ये हमको दिख रहा है वन डे टाइम फ्रेम पे, तो हमको लेवल ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। इस सब के बाद आ जाता हूँ मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि हम लोग कैसे डिसीजन ले सकते हैं कल के ट्रेडिंग के लिए। देखिए ऊपर की तरफ तो मार्केट ने कोई खास आपको दिया नहीं, 575 का लेवल ब्रेक किया, लेकिन कुछ आप हमको वो जो लेवल चाहिए था मिला नहीं। इस बार मैं जो हमारा नीचे की तरफ लेवल लगा ना वो होगा 23 500। ऊपर की तरफ मैं आपको 23 720 दे रहा हूँ। इसके बीच में ट्रेड करने का कोई खास मतलब नहीं रहेगा। ऊपर एक स्कैल्पिंग मिल सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं करूँगा क्या, आपको ये जोन बना के दूंगा। इस जोन के ऊपर ही कोई टारगेट आप देख सकते हैं। 15 मिनट पे आ जाता हूँ मैं, या फिर 5 मिनट पे हम लोग रहते हैं। 5 मिनट में हम लोग बता सकते हैं कि एंट्री क्या करना है, टारगेट का लेना है। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, 720 को ब्रेक करता है, कॉल साइड हम लोग बैठेंगे। अगेन हमारा एस एल जो होगा वो होगा हमारा 30 पॉइंट्स का। और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 23 880, जो कि ये पिछला स्विंग हाई भी था। एक यही टारगेट रहेगा, जिसके बाद मैं अपना पोजीशन बुक कर लूँगा। नीचे की तरफ 23 500 ब्रेक होगा तो हम लोग पुट साइड बैठ सकते हैं। हमारा अगेन एस एल यहाँ पे होगा 30 पॉइंट्स का। इस केस में जो आपका क्वांटिटी साइज है ना वो थोड़ा कम रखिए, क्योंकि ये स्कैल्पी मूव ज़्यादा है और ना कि डायरेक्शनल मूव। तो यहाँ पे अपना हाफ क्वांटिटी रख सकते हैं। 400 को मार्केट जब ब्रेक करेगा ना, तो उसके बाद रियल मूव आ सकता है, जो कि आपको 23 200 तक भी लेके जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 720 ब्रेक हुआ तो 880 के लिए, और उसके बाद मैं अपना पोजीशन बुक कर लूँगा। 500 को ब्रेक करेगा तो 400 के लिए बैठेंगे, लेकिन क्वांटिटी साइज हमारा हाफ रहेगा। मार्केट 400 को भी जब ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट आप क्वांटिटी अपना ऐड कर सकते हैं, जो कि अगेन हमारा टारगेट रहेगा 23 200। जो लोग बिल्कुल सेफ खेलते हैं और 23 400 पे टारगेट के लिए बैठेंगे या फिर एंट्री लेंगे, उनका अगेन आपका जो एस एल रहेगा वो 30 पॉइंट्स का ही रहेगा। किसी भी साइड, या तो आप यहाँ बैठिए, या तो आप यहाँ बैठिए, या तो ऊपर की तरफ कॉल साइड बैठिए। तीनों केस में हमारा जो एस एल रहेगा वो 30 पॉइंट्स का रहेगा।
अगर आप लोग ऊपर के साइड बैठ रहे हैं 720 के ब्रेक होने पे तो 880 के लिए, 500 पे बैठ रहे हैं तो क्वांटिटी साइज अपना हाफ रखिएगा। 400 पे अपना पहला टारगेट बुक कर सकते हैं, या फिर अगर 400 पे मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है तो फिर आप नेक्स्ट क्वांटिटी आप अपना ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको 23,200 के लिए देगा, जो कि हमारा एंड टारगेट हो सकता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।